हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब कैसे हो? बहुत प्रेशर होगा आपके दिमाग में कि कौन सी थ्योरम्स आएगी, कौन सी थ्योरम्स नहीं आएगी। तो बीएससी सेकेंड ईयर की रियल एनालिसिस की 20 मई को एग्ज़ाम है, तो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने आई हूँ और वो थ्योरम उतना ही आपको पढ़ना है और उसमें से आपके कम्प्लीटली मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कितना क्या आएगा, कितना क्या नहीं आएगा उस हिसाब से। तो आपको पता होगा कि टोटल यूनिट 5 होती है। 5 यूनिट में से 5 यूनिट के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चंस में से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं और 10 क्वेश्चन में से भी अब क्या कर दिया, 50% कर दिया। तो 50% का मतलब आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन जो आपको अटेंड करने हैं तो वो तो बहुत इजी हो गया। 5 क्वेश्चन का मतलब क्या समझे आप? 2.5 यूनिट। 2.5 यूनिट का मतलब भी क्या समझे? कोई बाउंडेशन नहीं है कि 2.5 यूनिट ही करनी है, टोटल मिला के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि कौन कौन सी यूनिट आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए, यूनिट नंबर सेकंड रियल एनालिसिस का बता रही हूँ आपको। यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड ही करनी है और कुछ भी नहीं करना। और उसमें भी क्या करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आप लोग निकाल लीजिए चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर आप लोगों को रियल सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस की डेफिनेशन याद रखनी है, मतलब अनुक्रम की डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में पेज नंबर 108 108 पेज पर अनुक्रम की लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन याद रखनी है, मतलब अनुक्रम की सीमा बिंदु, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। फिर आइए थ्योरम पे। फिर उसके बाद में इसके बाद में ये और आता है कि अनुक्रम की सीमा मतलब लिमिट की भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है। इन थ्योरम में क्या होता है कि डेफिनेशन दे देते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन बताते हुए इस थ्योरम को हल कीजिए या इसका प्रूफ बताइए। तो इसलिए जो मैं आपको डेफिनेशन याद करने को बोल रही हूँ वो आपको याद करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभी सारी अनुक्रम की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब देखिए पेज नंबर 112 पे, पेज नंबर 112 पर जो थ्योरम नंबर 3.02 है, थ्योरम नंबर 3.02 कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में थ्योरम नंबर 3.04 कि अनुक्रम के अभिसरण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त, वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नंबर 3.05 एक दिश अनुक्रम का अभिसरण वाली, थ्योरम नंबर 3.05 वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो मैंने 3 थ्योरम बताई है, इन तीन थ्योरम में से भी आपकी जो थ्योरम नंबर 3.02 के आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत 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 ज़्यादा है, ये ध्यान रखना ना। फिर आगे चलते हैं। इस बार एक क्वेश्चन आ सकता है इसका, तो क्वेश्चन कौन सा इम्पोर्टेंट है? पेज नंबर निकाल लीजिए 124, मतलब 124 पेज पर 3.21 नंबर का एग्जाम्पल, मतलब n की पावर 1/n 1 को कन्वर्ज करता है, 1 को अभिसत होता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे लगाइए एग्जाम्पल नंबर 3.27 कि xn इक्वल्स टू 2n-7/3n+2 में जो 4 कंडीशन दे रखी है वो इम्पोर्टेंट है। फिर आगे पेज नंबर 131 131 एग्जाम्पल नंबर 3.31 वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 3.32 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो है एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको मिल जाएंगे। फिर आगे आ जाइए
143 पेज पर, 143 पेज पर सब सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे थ्योरम, सब सीक्वेंस की थ्योरम नंबर 3.10, यदि अनुक्रम xn एक्जाई को अभिसत होता है तो इसका प्रत्येक उपानुक्रम xv के भी एक्जाई को अभिसत होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे कोसी अनुक्रम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बार आने के पूरे चांस है कि फंडामेंटल ऑफ कोसी सीक्वेंस, मूल या कोसी अनुक्रम, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और थ्योरम नंबर 3.12, प्रत्येक कोसी अनुक्रम परिबद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में थ्योरम नंबर 3.13, उसके बाद में थ्योरम नंबर 3.14। अब इन 3 थ्योरम में से 2 थ्योरम मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के पूरे चांस है। वैसे तो ये करने ही है आपको, तीनों ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि थ्योरम नंबर 3.12 और थ्योरम नंबर 3.14, इसमें से भी इस बार मुझे आने के पूरे चांस लग रहे हैं 3.14 के, जो कि क्या है, कोसी का सामान्य सिद्धांत। ठीक है। फिर उसके बाद में पेज नंबर निकाल लीजिए 154, 154 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 3.44, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपके यूनिट सेकंड, आपको जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ना है। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 के अंदर सबकी नई बुक होगी, तो उसमें क्या आते हैं, यूनिट 3 में 2 एग्जाम्पल आते हैं। 2 एग्जाम्पल ही हमेशा वही रिपीट होके आते हैं, वो करने। कौन कौन से करने आपको, कि पेज नंबर निकाल लीजिए आप 287 पर एग्जाम्पल नंबर 5.26 से लेकर, मतलब ज़्यादा नहीं है, उनको आपको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 34, 35, 36, 37, 38। तो बहुत कम है और इनमें से आपको पूरे 2 मिल जाएंगे। अब इतना सा तो आप कर ही सकते हो, इतने से में तो क्या जाता है। और इसमें से भी क्या मोस्ट देखोगे, तो मैंने आपको बताया इसमें से आपके 2 मिल जाएंगे, और जहाँ मैंने यूनिट सेकंड में बताया उसमें से आपको 3 मिल जाएंगे। तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो आपको बस इतना सा पढ़ना है। तो इसमें ज़्यादा टफ भी नहीं है ये क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। डायरेक्शन डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन ये आता है, दिक् अवकलज वाला। एक क्वेश्चन आता है अवकलनीय होगा नहीं होगा, इस तरह से, जो मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक 5.26 से लेकर 5.38 तक ये करना है ओनली। बस इतने से में आपका रियल एनालिसिस का पेपर फुल आउट ऑफ फुल हो जाएगा, कि आपको कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2 जो मैंने बताया है, यूनिट नंबर 3 जो मैंने बताया है, वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो। 20 मई को आपका एग्ज़ाम है, ओनली ये पढ़ लेना, जिसमें आपका सारा मतलब बहुत अच्छे से अच्छा पेपर हो जाएगा। तो सबको ऑल द बेस्ट। और अपनी क्लासेज स्टार्ट हो रही है लालसोट में, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की। तो ये स्टार्ट हो गया तो 4 जुलाई से या 6 जुलाई से, जैसे भी हो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। एंड सभी स्टूडेंटों को ऑल द बेस्ट। और बताना मुझे ज़रूर कि कितने क्वेश्चंस मिले, कितने नहीं मिले। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जितना कुछ आपको अच्छा बता पाई मैं आपको बताया। थैंक यू सो मच।